और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने उत्तर पूर्व दिशा से जुड़े कुछ वास्तु दोषों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे बात करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से जुड़े सामान या गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरणों को उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अब भारत के उत्तर पूर्व में क्या, देखो क्या है कि जो वास्तुशास्त्र है ये कोई कैलकुलस नहीं है, सेट नॉर्म्स पे नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। वास्तुशास्त्र डिफरेंट है हर प्लैनेट अर्थ के हर हिस्से में। यहाँ पे आप समझ लो जरा सा इस वास्तुशास्त्र को क्या है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती हैं वही हमारे माइंड एंड बॉडी को, वो हमारे माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को भी प्रभावित करती हैं। इसीलिए हम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोते। जब हम भारत की बात करते हैं उसमें और जब हम चीन की बात करते हैं उसमें दोनों एकदम उल्टा है। ताइवान की बात करेंगे डिफरेंट होगा, जापान की बात करेंगे डिफरेंट होगा, अमेरिका की, मैक्सिको की बात करेंगे अलग होगा। सबके वास्तु अलग अलग हैं। वास्तु के कुछ पैटर्न्स को छोड़कर, जैसे कुछ जो सेट पैटर्न्स हैं, जैसे साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना है, ये आप किसी भी हेमिस्फीयर में हो, प्लैनेट अर्थ के किसी भी जगह पे हो, वो लागू होगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें डिफरेंट भी हैं। जैसे हमारे दक्षिण में 3 तरफ खुला समुद्र है, तो दक्षिणी दिशा से आने वाली तरंगें हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हमारे नॉर्थ में उठा हुआ हिमालय है, तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली तरंगें हमें कम मिलती हैं। इसलिए हमारे वास्तुशास्त्र में हम ईस्ट और नॉर्थ, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट को एकदम खुला छोड़ के रखते हैं और साउथ वेस्ट को क्लोजली टाइट करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ से तो तरंगें आ ही रही हैं, वहाँ ढेर सी भर चली आ रही, इधर बेचारी डिफ्यूज तरंगें आ रही हैं, तो इनके लिए ज़्यादा स्पेस देंगे, इसको क्लोजली टाइट करेंगे तो बैलेंस बन जाएगा हमारे घर में। देखो, घर कोई ईंट गारे चूने पत्थर से बनी इमारत नहीं होती। घर का मतलब है उस प्रेमाइसेस में निवास करने वाले प्राणियों की पारस्परिक निष्ठा, पारस्परिक प्रेम और जीवन में उनकी सफलता। वास्तु ये, और वो तभी होगा जब साउथ और नॉर्थ से आने वाली तरंगों का बैलेंस आप बनाएंगे। इसलिए हम नॉर्थ और ईस्ट को ओपन रखते हैं, साउथ और वेस्ट, और ख़ास तौर से साउथ वेस्ट को एकदम क्लोजली टाइट करके रखते हैं। अब चाइना में जाओ, वहाँ क्या है, उनके साउथ में हिमालय है, तो साउथ को खोल के रखते हैं एकदम। उनका वास्तु पढ़िए, साउथ को बिल्कुल खोल के रखते हैं। और नॉर्थ से उनके बड़ी तेज मंगोलिया की तरफ से तमाम बर्फीले तूफान आते रहते हैं, तो उस एरिया को क्लोजली टाइट करके रखते हैं। यहाँ उनका वास्तु उलट गया हमसे। जो लोग आंख बंद करके फेंग शुई अख्तियार करते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए हमेशा कि वास्तु कोई सेट नॉर्म्स पे नहीं है कि ऐसा ही होगा। कुछ नॉर्म्स तो सेट है, लेकिन कुछ नॉर्म्स जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बदल जाते हैं। अब अगर साउथ ईस्ट का एलिमेंट आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया तो क्या होगा? पिता और पुत्र के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा करने पर पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता और पिता का अपमान भी करने की कोशिश कर, उससे सहज भाव से पिता का अपमान हो जाता है। साथ ही बेडरूम में कभी भी कांच या मिरर ऐसी जगह में नहीं रखना चाहिए जहां से बेड दिखता हो। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी पैदा होती हैं। इसके अलावा अगर आपका प्लॉट उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर से सकरा और पूर्व व पश्चिम दिशा में लंबा है तो ऐसी जगह को सूर्य भेदी कहते हैं। आपके प्लॉट या घर की ये बनावट भी पिता पुत्र के संबंधों में अनबन की स्थिति पैदा करने वाली होती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।